ओ लेवल की लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वाइवा क्वेश्चंस, यानी ये क्वेश्चंस वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यदि आप जॉब के लिए जाते हैं तब भी आपके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वाइवा क्वेश्चंस। सबसे पहले तो जानते हैं पॉपुलरिटी। देखिए, जब भी आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स IoT का जब आप वाइवा देने जाएंगे तो जो IoT है वो आज की एक बहुत ही बूमिंग टेक्नोलॉजी, बूमिंग यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अभी बहुत बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है इसका। ठीक है, तो काफ़ी पॉपुलर है ये टेक्नोलॉजी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो कोई बहुत वैसे थ्योरी वगैरह वाले नहीं होंगे, बहुत ही आपसे अच्छे और लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, नया जुड़ा है आपके सब्जेक्ट में, तो क्यों जुड़ा है, क्या कारण है इंटरनेट ऑफ थिंग के जुड़ने का। कोई तो कारण होगा ना कि जो नया सिलेबस आया उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ऐड किया गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है इसकी पॉपुलरिटी, क्योंकि पॉपुलरिटी इसकी बहुत बढ़ती जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ कि इंटरनेट ऑफ थिंग इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है। इंडिया में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्या विशेषता है, क्या आवश्यकता है, क्यों जानना चाहिए इंडियंस को इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं इसकी पॉपुलरिटी के बारे में। तो देखिए, आप सभी जानते हैं एक BSNL जो है वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। तो जो BSNL कंपनी है टेलीफोन की, इसने 5G एंड IoT टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश करने का निर्णय लिया। ठीक है, और ये बात है करीबन आपके 2018 की। ठीक है, तो उसके आसपास 2018 के आसपास जो BSNL है इसने 5G और IoT को एस्टैब्लिश करने के बारे में विचार किया, और इस विचार के तहत कि 5G और IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एस्टैब्लिश करने के लिए BSNL ने जापान सॉफ्टबैंक और NTT कम्युनिकेशन के साथ एक हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इस समझौते के द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए विभिन्न समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये जो एक सिग्नेचर किए थे कि BSNL ने बोला था जापान सॉफ्ट बैंक से और NTT कम्युनिकेशन से कि हमें भी जो अपना शहर, जो अपना इंडिया है उसको स्मार्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ की जो सिटीज़ है उसको स्मार्ट बनाना है। तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 5G टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स दोनों की बहुत आवश्यकता है। तो BSNL ने 5G टेक्नोलॉजी IoT को एस्टैब्लिश करने के बारे में 2018 में जापान सॉफ्ट बैंक और NTT कम्युनिकेशन बैंक के साथ हस्ताक्षर किए थे, और तब से ही वो स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए नए नए समाधान की खोज चल रही है। तो हम जानते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग होता क्या है। तो देखिए, ये जो मैंने डिफरेंट बॉक्स बनाए ना, ये डिफरेंट बॉक्स जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थिंग्स है। यहाँ पे देखो IoT का मतलब हो गया इंटरनेट, O का मतलब हो गया O, और T का मतलब हो गया थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ये जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये O है, ये थोड़ा सा यहाँ पे छोटा रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। इसको बेसिकली हम इस तरीके से लिखते हैं जनरली। वैसे IoT पूरा कैपिटल में लिखो तब भी गलत नहीं है, बट जनरली हम जो O है उसको छोटा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में दो चीजें, एक इंटरनेट और एक थिंग्स। ठीक है, थिंग्स का मतलब सामान। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये जो आपको 4 बॉक्स बना के दिखाए ब्लू कलर के, ये मान लीजिए कोई सामान है, जैसे कि हमारे घर में यूज होने वाला AC हो गया। ठीक है, हम नॉर्मली जो यूज करते हैं वो मोबाइल हो गया। ठीक है, हमारे घर का कंप्यूटर हो गया, हमारे घर की कार हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कई सारी चीज़ें जो हमारे घर में यूज़ होती है, ऑफिस में यूज़ होती है, रोजाना में जो भी हमारे से यूज़ होती है, इन सभी चीज़ों को हम क्या बोल रहे हैं, थिंग्स। ठीक है, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली 2 चीज़ों से बना है, एक तो होता है यहाँ पे थिंग्स और दूसरा होता है इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली क्या है, जितने भी हमारे रोजाना में यूज़ होने वाले सामान है उनके बीच में एक इंटरनेट कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी जो भी हमारे यूज में होने वाली वस्तुएं हैं उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देना इंटरनेट ऑफ थिंग कहलाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, तो बहुत ध्यान से इसकी डेफिनेशन सुनिए। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सामान्य रूप से इंटरनेट का एक नेटवर्क है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डेटा को कलेक्ट और एक्सचेंज करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये जो वस्तुएं हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। कनेक्ट क्यों किया जाएगा, कनेक्ट इसलिए किया जाएगा ताकि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं आपस में डेटा को कलेक्ट कर सकें और जो डेटा है उसको सेंड एंड रिसीव कर सके। ठीक है,
यानी एसी का जो डाटा है वो मोबाइल पर जा सके, कार का जो डाटा है यानी कार आपके किस लोकेशन पे जा रही है, किस जगह मूव कर रही है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पे मिल सके। जैसे आजकल होता है ना, हम कैब बुक करते हैं तो कैब की जो भी लोकेशन है सारी चीज़ें आपके मोबाइल पे मिल जाती है ना। इसी तरीके से जो आपके घर में नॉर्मल कार भी होगी जो कि IoT इनेबल्ड होगी ना, आने वाली न्यू टेक्नोलॉजी वाली होगी, तो वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पे मिलेगी। यानी ये कार क्या करेगी, डाटा को कलेक्ट करेगी और डाटा को कलेक्ट करके आपके मोबाइल पे भेज देगी। ठीक है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में असल में क्या है, जो थिंग्स है उनका एक पूरा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस है वो एक इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट होंगी और इंटरनेट से कनेक्ट होके आपस में डाटा को साझा करेंगी, यानी कह लीजिए कि डाटा को कलेक्ट करेंगी और डाटा को एक्सचेंज करेंगी। तो ध्यान सुनिए, IoT का जो नेटवर्क है उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डाटा को कलेक्ट और एक्सचेंज करने में सक्षम होती है। फिर आपको बताना है कि IoT के मुख्य 2 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला भाग होता है IoT का इंटरनेट और दूसरा भाग होता है इसका थिंग्स। ठीक है, इंटरनेट यानी यह कनेक्टिविटी का आधार है। इंटरनेट यानी कनेक्टिविटी का आधार, जैसे आप इन मशीनों को आपस में जोड़ोगे तो किसी न किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके जोड़ोगे ना, या तो वायर के द्वारा जोड़ोगे या फिर वायरलेस तरीके से जोड़ोगे। तो अगर आप जोड़ते हो तो बेसिकली क्या, एक नेटवर्क ही तो बना रहे हो और उसको सबसे जोड़ रहे हो, यानी अपने मोबाइल से जोड़ रहे हो, यानी आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी बना रहे हो। तो इंटरनेट बेसिकली क्या है, एक कनेक्टिविटी का आधार है। पूछा जाए कि थिंग्स क्या होती है तो आप बता सकते हैं कि जिसमें इंटरनेट कनेक्शन लगेगा उन वस्तुओं को हम यहाँ पे थिंग्स बोलेंगे, यानी वो सभी वस्तुएं जिनको हम इंटरनेट के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं और जो वस्तुएं डाटा को कलेक्ट कर सकती हैं और एक्सचेंज कर सकती हैं, वो सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की थिंग्स कहलाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ में और जान लीजिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। तो अगर वो आपसे पूछता है और भी डिटेल्स में कि और भी बताओ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ऐसी थिंग्स शामिल होती हैं, कह लीजिए ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं जिनमें डाटा की पहचान कर उन्हें कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कार है तो कार क्या करेगी, जिस एरिया में जाएगी उस एरिया के डाटा को क्या करती चली जाएगी, पहचान करके वहाँ के डाटा को कलेक्ट करती हुई चली जाती है। किस लोकेशन पे कार पहुँच चुकी है ना, इस पर्टिकुलर कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट के पास में कार पहुँच चुकी है, आपके घर से कितनी उसकी दूरी है। तो इस तरीके के डाटा को कार है वो क्या कलेक्ट करती जाएगी और इंटरनेट के जरिए आपके मोबाइल पे भेजती जाएगी। इसी तरीके से सारी डिवाइसेस करेंगी, जो भी उनके आसपास का डाटा होगा उस डाटा को कलेक्ट करेंगी और डाटा को कलेक्ट करके वो किसी अन्य डिवाइस पर, जैसे आपका मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, इन पे वो डाटा को भेजती चली जाएंगी। या ये डिवाइसेस आपस में भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकती हैं। ठीक है, तो जो भी डाटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो थिंग्स है उसने कलेक्ट किया है वो आसानी से दूसरी डिवाइस पर पहुंचाया जा सकता है, दूसरी डिवाइस आसानी से उस डाटा को एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो जितनी भी डिवाइस हैं वो ज़्यादा सक्षम बन जाएंगी और ऐसा करने से धन और समय दोनों की ही बचत होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ IoT। तो अब हम देखते हैं IoT हमारे कहाँ कहाँ यूज़ में आ सकती है। तो देखिए IoT जो है वो हमारी यूज़ में आएगी हेल्थ केयर में। कैसे? जैसे देखिए कई सारी IoT इनेबल्ड डिवाइसेस आ जाएंगी, तो उससे क्या होगा, जो डॉक्टर है वो आसानी से दूर से भी मरीज के बारे में जान सकता है। ठीक है, यानी मरीज की स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए IoT की एप्लीकेशन का यूज़ लिया जाएगा। ठीक है, यूज़ में IoT के एप्लीकेशन को यूज़ में लिया जाएगा, डॉक्टर्स इसका यूज़ करेंगे, डॉक्टर इसके द्वारा मरीज की सारी स्टेटस जान सकते हैं दूर बैठे बैठे भी। ठीक है, लेकिन वो IoT इनेबल्ड डिवाइसेस होनी चाहिए। ठीक है, तो कई सारी ऐसी हेल्थ केयर से रिलेटेड IoT इनेबल्ड डिवाइसेस होंगी जिसको यदि मरीज पहनता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर तक आसानी से पहुंच जाएगी, तो वो डॉक्टर की निगरानी में एक तरीके से दूर से मरीज रह सकता है। तो ये IoT की एप्लीकेशन का ही कमाल रहेगा। दूसरा, एनवायरनमेंट में बहुत सुधार आ जाएगा IoT के होने से। कैसे सुधार आ जाएगा, तो देखिए IoT इनेबल्ड डिवाइसेस जो भी हैं इसमें आपने क्या देखा, एक तो इसमें आपने देखा कि इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी, ये डाटा को कलेक्ट करेंगी और डाटा को शेयर करेंगी। अब ये डाटा को कलेक्ट कैसे करेगी, जैसे मान लीजिए कार है ना, कार किसी लोकेशन पे जा रही है तो किसी लोकेशन पे जाके वहाँ के डाटा को कैसे कलेक्ट करेगी। तो जितने भी IoT इनेबल्ड डिवाइसेस हैं इनमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनमें होते हैं सेंसर। इनमें सेंसर जरूर होंगे जितने भी IoT इनेबल्ड डिवाइसेस होंगे। ठीक है, तो ये डिवाइसेस क्या करेंगी,
जिनमें सेंसर्स होंगे, ये सेंस करके एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेंगी। कैसे करेंगी? तो देखिए, सेंसर के प्रयोग से वातावरण संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का संग्रहण करेंगी, यानी सूचनाओं को इकट्ठा करेगी। जैसे सेंसर लगे होंगे, कई सारी डिवाइसेस होंगी, तो ये इस तरीके की डिवाइसेस क्या करेंगी, हर प्रकार के जो वातावरण में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको सेंस करेंगी। जैसे कि वो पता कर लेंगी कोई आपदा आने वाली है, जैसे भूकंप आने वाला है, कोई सुनामी लहर आने वाली है, कोई भी आपदा आने वाली, उसका पूर्व अनुमान हम IoT इनेबल्ड डिवाइसेस से लगा सकते हैं। ठीक है। फिर साथ ही साथ में कई सारी डिवाइसेस ऐसी होंगी जो कि वातावरण में, जो कि ऐसी जितनी भी चीज़ें ना जो वातावरण को खराब करती हैं, जैसे कि रेडिएशन हो गया, पैथोजेंस हो गया, ठीक है, जो कि वातावरण को दूषित करते हैं, तो उसका भी अनुमान लगा लेंगे कि वातावरण में कितनी मात्रा में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, कैसे ये वातावरण को खराब कर रही है, इसके लिए क्या एक्टिविटी हो सकती है, हम फिर उसका समाधान ढूंढ सकते हैं ना कि हमारे वातावरण में कितनी चीज़ें कहाँ पे किस तरीके से बढ़ रही हैं, तब उसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। तो वातावरण को बनाने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए IoT की एप्लीकेशंस बहुत लाभदायक रहेंगी। फिर और भी जगह IoT की एप्लीकेशन यूज़ होंगी, जैसे कि एग्रीकल्चर में यूज़ होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, बताओ एग्रीकल्चर में क्या उपयोग है IoT का? तो देखिए, कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रयोग से जो मिट्टी है उसकी नमी को पता किया जा सकता है कि मिट्टी में कितनी नमी है, मिट्टी में कितने पोषक तत्व हैं, इसको पता लगाया जा सकता है। पौधे की वृद्धि में मतलब जो जल है और उसका फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, यानी पौधे में कितनी मात्रा में पानी देना है, कितना नहीं देना। तो अब आने वाले टाइम में क्या होगी, कई सारी IoT इनेबल्ड मोटर्स हो जाएंगी। तो मोटर्स क्या करेंगी, जैसे वो सेंस कर लेंगी, क्योंकि उनमें सेंसर्स होगा, तो सेंसर से वो सेंस कर लेंगी कि मिट्टी में कितनी नमी है, क्या इसकी नमी खत्म हो रही है, क्या सूख रही है, तो ऑटोमेटिक पानी चल जाएगा। जैसे ही पानी का लेवल सही हो जाएगा, यानी पेड़ को जितने पानी की आवश्यकता है उसके बाद जब उतना पानी पहुंच गया तो पानी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, यानी मोटर पानी देना अपने आप बंद कर देगी। तो इस तरीके की IoT इनेबल्ड डिवाइसेस होंगी जिसमें सेंसर्स लगा होगा। ठीक है, साथ ही साथ में क्या होगा, स्मार्ट सिटीज में भी IoT एप्लीकेशंस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जो आने वाली जितनी भी IoT इनेबल्ड डिवाइसेस हैं, ये क्या करेंगी, ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी पानी के जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके लिए उपयुक्त रहेंगी, यानी सेंस कर लेंगी कहाँ पे कितना पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से करना है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया मोटर का। अर्बन सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी को भी प्रोवाइड करेंगी, इसमें सर्विलेंस कैमरा लग जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो स्मार्ट हो जाएगा, यानी ऑटोमेशन बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएंगे, यानी एनर्जी को किस तरीके से कहाँ मैनेज कर सकते हैं, ये सारे सिस्टम्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करेंगी, एक स्मार्ट सिटी को डेवलप करेंगी। ठीक है, तो IoT का स्मार्ट सिटी के बनने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। फिर इंडस्ट्रीज में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे क्या होगा, जो भी साइबर फिजिकल सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा बन जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, सामान के बारे में पूरी जानकारी मिलना बहुत सरल हो जाएगी। तो IoT की एप्लीकेशन इस तरीके से कई जगह काम करेंगी। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य आपसे पूछा जा सकता है जो वाइवा में क्वेश्चन, एक तो पॉपुलरिटी की, क्यों पॉपुलर हुआ इंडिया में इतना। तो देखिए, BSNL इसको ज़्यादा पॉपुलर किया है, BSNL ने ही इसके एक तरीके से मान लीजिए इंडिया में शुरुआत करी है। तो BSNL जो 5G और IoT टेक्नोलॉजी को लाने के बारे में सोचा है, तो इसके लिए उसने जापान सॉफ्ट बैंक और NTT कम्युनिकेशन के साथ बात की, उनके साथ हस्ताक्षर किए। ठीक है, तब जाके हमारे पास ये जो IoT इनेबल्ड चीज़ें चल रही हैं। तो BSNL काफ़ी तरक्की पर है और इस तरीके के सिस्टम्स को तैयार कर रहा है IoT इनेबल्ड। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि IoT क्या होता है। तो IoT क्या है, सीधी सी चीज़ है कि जिसमें हम सभी सामानों को इंटरनेट के जरिए आपस में जोड़ सकते हैं। अब आपसे ऐसे में एग्जामिनर पूछ लेगा सभी सामान से मतलब, तो आप वहाँ पे बताओगे सभी सामान से यहाँ पे मतलब है कि जो सामान IoT इनेबल्ड होगा, सिर्फ वही सामान इंटरनेट के जरिए आपस में कनेक्ट हो जाएगा। फिर कनेक्ट होके वो क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा और डाटा को शेयर करेगा एक दूसरे के साथ। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि डाटा को कैसे कलेक्ट करेगा, तो आपको बताना होगा कि IoT इनेबल्ड डिवाइसेस में सेंसर्स लगे होंगे, तो सेंसर की सहायता से वो डाटा को कलेक्ट करेगा। ठीक है, फिर जो IoT है उसकी मुख्य चीज़ क्या है, तो दो चीज़ें मुख्य होती है, एक इसमें इंटरनेट होना जरूरी है, एक इसमें थिंग्स का होना जरूरी है। पूछा जा सकता है किसकी आवश्यकता ज़्यादा नहीं है IoT में, तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी मानव हस्तक्षेप। यहाँ पे मानव हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं होगा IoT में, यानी होगा ही नहीं। जैसे मैंने बताया ना, मोटर है वो अपने आप चलने लग जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। ह्यूमन की कहाँ आवश्यकता है, कहीं आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक सेटअप बनाने की आवश्यकता है कि वहाँ पे उसने सेट कर दिया, मशीन को सेट कर दिया, अब वो अपने आप ही काम करेगी।
ठीक है। फिर एप्लीकेशंस बता देना कि हेल्थ में यूज में आएगी IoT, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेगी, एग्रीकल्चर में यूज़ में आती है IoT, स्मार्ट सिटीज़ में यूज़ में आ रही है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में आ रही है IoT। तो इस तरीके के आंसर्स आपको देकर आना है। बहुत ही सरल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से लेक्चर सुनिएगा और अच्छे से आंसर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।